सभी को मैं मत्तू केवट। आज मैं कक्षा छठी की कविता पाठ 6 हे खरे खरे हावे इसका मैं वाचन करके दिखा रहा हूँ। धडा क्रमांक 6 आणि कवितेचे नाव आहे हे खरे खरे हावे, अर्थात ये सही सही होना चाहिए। इस कविता में सुमति पवार ने अपने बारे में चित्रित किया है कि वे क्या सोच रही हैं और क्या बनना चाहती हैं। तो सुमित पवार जी ने इसका देखिए किस तरह से चित्रण किया है। इसका मैं वाचन आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप इस कविता का वाचन और इसका गायन सुनिए। ऐका मन्हा व वाचा। तो इस कविता का आप वाचन देखिए। मैं इस कविता का वाचन आपको करके बता रहा हूँ, तो कविता का हमें वाचन किस तरह से करना है। लीजिए सुनिए कविता का वाचन मराठी में। हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। परत बघा एकदा हे। हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा परतावे। क्षितिजावरचे गडद रंग मी, परत बघा हे, क्षितिजावरचे गडद रंग मी ढग होऊनी झुलावे, भरारणारा होऊनी वारा चंद्राशी खेळावे। धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, हे धुक्या परी मी अलगद अलगद धरणीवर उतरावे, अवघे जग झाकुनी तयाला मिस्किलतेने पाहावे। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य मी अगदी जवळून पाहावा, काळोखाला चिरत चिरत मी सूर्य किरण व्हावा। निसर्गातल्या रंगामध्ये मी रंगून जावे, भास नको मज तुम्हा सांगतो हे खरे खरे व्हावे। सुमित जी पवार ने इसमें अपने मन का चित्रण किया है कि हवेवरी ते होत स्वारमी, ते म्हणतात की हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे। वे कह रहे हैं कि हवा पे मैं सवार हो करके और इस आकाश में अर्थात इस वातावरण में मैं घूमना चाहती हूँ। मनात माझा नेहमी आते मी पक्षी व्हावे। और ये कवित्री कह रही हैं कि मेरे मन में या मेरे दिल में हमेशा आता है कि मैं क्या बन जाऊँ, पक्षी बन जाऊँ। तो इसका अर्थ फिर से देखिए एक बार। हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, यानी हवा पे मैं सवार होकर के आकाश के वातावरण में घूमना चाहती हूँ, विचरण करना चाहती हूँ। मनात माझा नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। मेरे मन में हमेशा यही विचार आता है कि मैं क्या बनूँ, पक्षी बन करके उड़ूँ। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रही हूँ। दव बिंदु हो ऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, अर्थात अब ये कह रही हैं कि मैं सुबह ओश या शबनम की बूंद होकर के मैं घास के पत्तों पे आना चाहती हूँ, कि मैं शबनम की बूंद बन करके दव बिंदु हो ऊनी पहाटे गवतावर उतरावे। दव बिंदु अर्थात ओश की बूंद जिसे शबनम कहते हैं, और वो सुबह सुबह की ओश की बूंद बन करके मैं पत्तों पर बनना चाहती हूँ, दिखाई देना चाहती हूँ। उसके बाद क्या होता है। सूर्य प्रकाशे वाफ होनी पुन्हा पुन्हा परतावे। उसके बाद जब सूर्य की किरणें
पड़ती हैं इन बूंदों पर, ओश की बूंदों पर, तो ये ओश की बूंदें जो हैं बाफ बन के उड़ जाती हैं वापस जहाँ से आई रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कि सूर्य प्रकाश से वाफ होनी पुन्हा पुन्हा परतावे। आगे देखिए, छितिजा वर्चे गदड़ रंग में ढग होनी झुलावे। अब कवित्री जी कह रही हैं कि इस क्षितिज के गदड़ अर्थात गहरीला रंग बन के मैं ढग होने झुलावे, मैं बादलों में झूला झूलना चाहती हूँ, यानी मैं बादल बनना चाहती हूँ। आगे देखिए, भरार नारा हो निवारा चंद्रा सी खेलाओ। आगे कह रहे हैं कि मैं हवा का झोंका बनना चाहती हूँ, हवा का झोंका बन के मैं चंद्रमा के साथ खेलना चाहती हूँ। आगे देखिए क्या कह रही हैं कि इनकी क्या क्या इच्छाएं हैं। धुक्या परी में अड़गद अड़गद धारणी वर उतरावे। ये कह रही हैं कि मैं हवा का झोंका बन करके, अर्थात जो सुबह कोहरा रहता है, कुहेसा बन करके मैं इस धरती पर उतरना चाहती हूँ। और क्या करना चाहती हैं, अवघे जग झांकुनी तयाला मिसकिड़ती ने पहावे। कह रही हैं कि मैं ओस की तरह या धुएं की तरह, बादलों की तरह जो सुबह कोहरा रहता है, कुहेसा बन करके मैं इस सारे विश्व को ढक देना चाहती हूँ, अंधेरा कर देना चाहती हूँ। अंधेरा करने के बाद मैं खुशी से उसको देखूंगी और मैं अपने गालों में मिसकिलते ने पहावे, मुस्कुरा करके उसको देखूंगी। आगे देखिए क्या कह रही हैं, इनकी क्या इच्छा है। ऊर्जेचा तो स्रोत सूर्य में अगदी जवड़ुन पहावे। अब कह रही हैं जब पक्षी बन गई हैं ये बन करके, तो ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य है, उसको मैं नज़दीक से देखना चाहती हूँ, सूर्य को पास में जाना चाहती हूँ। कालो खाड़ा चिरत चिरत में सूर्य किरण भावा। और कह रही हैं कि काले अंधेरी रातों को चीरते हुए मैं सूर्य किरण बनना चाहती हूँ। आगे देखिए इनकी और क्या इच्छा है। निसर्गातल्या रंगा मंधे में रंगुन जावे। कह रही हैं कि मैं इस निसर्ग के रंग में रंगना चाहती हूँ, यानी निसर्ग की प्रकृति के जैसा मैं बनना चाहती हूँ। भास नको मज तुम्हा सांग तो हे खरे खरे हवावे। ये कह रही हैं कि मुझे किसी तरह का भास ज्ञान नहीं है और मैं सदैव यही सोचती हूँ कि ये सब सही सही में होना चाहिए। भास नको मज तुम्हा सांग तो हे खरे खरे हवावे, अर्थात ये सब क्या, जो जो मेरी इच्छाएं हैं ये इच्छाएं सब सही सही में होना चाहिए। तो इस तरह से इस कविता का अर्थ है हे खरे खरे हवावे। और इस कविता को क्या करिए, आप वाचन करिए, पढ़िए तथा इसके अर्थों को समझिए। धन्यवाद सभी को।